सभी को जय यीशु। परमेश्वर के नाम से फिर से आप लोगों को स्वागत करते हैं। मैं विश्वास करता हूं प्रभु का वचन जब आप लोग सुनते हैं तब परमेश्वर की आशीष आप लोगों के जीवन में उतर कर आता है। और मैं ये भी विश्वास करता हूं जब आप लोग प्रभु को देखते हैं तब परमेश्वर आपके जीवन में बहुत सारे दया और कृपा से भरता है। शायद वचन सुनने के वक्त में बहुत सारे जनों की आंखों में आंसू आते हैं। बहुत सारे जन सोचते हैं क्या करेंगे। मैं आज आप लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। पहले अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, आइए प्रार्थना करते हैं। मेरे नाथ मेरे ईश्वर, तुझे धन्यवाद देते हैं। ये मौका तूने दिया है तुझे जानने के लिए, तुझे पहचानने के लिए और तेरी स्तुति करने के लिए। मैं विश्वास करता हूं तेरी कृपा और दया मेरे जीवन में रहेगी और तेरी आशीष से मैं आगे बढ़ पाऊंगा। तू महान परमेश्वर है, तू राजाओं का राजा है। इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। यीशु के नाम से ये प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। मैं विश्वास करता हूं कि प्रभु के वचन के द्वारा आप लोगों को आशीष मिल रहा है। इसके लिए मैं भी प्रभु को धन्यवाद देता हूं और परमेश्वर की अगुवाई लेता हूं, क्योंकि परमेश्वर वचन के द्वारा वो आशीष करते हैं। प्रभु की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। प्रभु की प्रशंसा करना बहुत ज़रूरी है। आप जितने प्रभु की स्तुति करेंगे उतने ही आप प्रभु के करीब आ पाएंगे। आज के इस युग में मैंने देखा जो लोग बड़े लोग हैं, जो लोग छोटे हैं, वो लोग बड़े लोगों की स्तुति बहुत सारे करते हैं। आज के इस युग में युवक लोग, युवती लोग, वो लोग हिंदी फिल्म स्टार के जितने भी फिल्म स्टार हैं, जितने भी खेल कूद में हैं, उन लोगों की स्तुति करते हैं, उन लोगों की दुहाई लेते हैं, उन लोगों की आराधना करते हैं। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, जीवित परमेश्वर के सिवा और किसी की आराधना करना नहीं चाहिए। जीवित परमेश्वर के सिवा और किसी की स्तुति करना नहीं चाहिए। जब आप परमेश्वर की स्तुति करेंगे, जब आप प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, जब आप परमेश्वर राजाओं के राजा की स्तुति करेंगे, तब मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करने से परमेश्वर आपके जीवन में आशीष को डालेगा। परमेश्वर की स्तुति करने से आप प्रभु यीशु की कृपाओं को लाभ कर पाएंगे। परमेश्वर की स्तुति करने से आपके जीवन में एक नए शक्ति आप देख पाएंगे, क्योंकि परमेश्वर चाहते हैं कि आप प्रभु यीशु की स्तुति करें, उसकी आराधना करें, उसकी जय जयकार करें। वो जय जयकार जितने हम लोग करते हैं उतने ही प्रभु यीशु की आशीष हमारे जीवन में उतर कर आता है। भजन संगीता स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 34 पद संख्या 1, जहाँ पर उसने कहा कि तुम्हें परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। जब तुम स्तुति करते हो, परमेश्वर की आराधना करते हो, तब वो परमेश्वर तुम्हें और भी आशीष से भरेंगे। उसने कहा कि जब उसने अबीमेलेक के सामने पागल होने के लिए बहाना, मैं हर समय प्रभु की धन्यवाद करूँगा, मैं कंठ निरंतर उसकी स्तुति करूँगा। मेरा आत्मा गौरव के साथ प्रभु का गुणगान करते रहेगी, दिनहीन उसे सुनकर आनंद मनाएगी। मैं हर समय प्रभु की धन्यवाद करूँगा, मेरा कंठ निरंतर उसकी स्तुति करेगा, निरंतर उसकी स्तुति करेगा। परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। आप अपने जीवन में जब परमेश्वर की स्तुति करते हैं, आप अपने जीवन में जब परमेश्वर की आराधना करते हैं, आप अपने जीवन में जब परमेश्वर की दया और कृपाओं को लाते हैं, तब वो परमेश्वर आपके जीवन को बदलता है। वो परमेश्वर आपके जीवन में एक आशीष को लाते हैं, जिस आशीष के द्वारा आप प्रभु यीशु को और भी करीब से जान पाएंगे, क्योंकि धन्यवाद करना बहुत ज़रूरी है। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, तेरे आशीष देने के लिए। गिन गिन के स्तुति करो, बेशुमार तेरे दानों के लिए, तूने अब तक संभाला मुझे, तेरे आशीष देने के लिए। सचमुच उसकी स्तुति होना बहुत ज़रूरी है। अपने जीवन में, अपने मार्ग पर परमेश्वर की स्तुति जब आप करते हैं, परमेश्वर की आराधना जब आप करते हैं, तब प्रभु यीशु की आशीष आपके जीवन में उतर कर आती है। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु की स्तुति करने के लिए? मैं एक छोटी सी घटना मैं बताता हूँ। जब आप ईश्वर की स्तुति करते हैं
तब आप ईश्वर को खुश करते हैं। ईश्वर को खुश करना बहुत ज़रूरी है। छोटा बच्चा देखिएगा, जब उसे कुछ चीज़ों की ज़रूरत होता है, वो अपने पिता को खुश करता है। वो बातों से, अपने आदर से, अपने हरकत से अपने पिता को खुश करने की कोशिश करता है, और पिता जब खुश हो जाता है तब उसे सब कुछ दिया जाता है। मेरे घर में मेरे बेटी है, मेरे बेटे हैं। विशेष रूप से मेरे बेटी मुझे जब भी कुछ ज़रूरत होता है वो कंधे को पकड़कर झूल जाता है, क्योंकि उसे पता है मेरा पिता अब गल जाएगा, उसे देना पड़ेगा। और मैं भी कुछ कर नहीं पाता हूँ, क्योंकि जो वो कंधा पकड़ लेता है तो मैं भी जानता हूँ मुझे देना पड़ेगा। उसे पता है किस तरह से वो मुझे संभाल लेगा, वो मुझे पकड़ेगा और उसे देना पड़ेगा। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, स्तुति ठीक उस तरह की आशीष है। स्तुति ठीक उस तरह की आशीष है जिसके द्वारा आप जब प्रभु के पास आएंगे, प्रभु को पकड़ लेंगे, तब परमेश्वर भी आपको एक ही आशीष से भरेगा। भजन संगीता 50 पद संख्या 23 में उसने कहा, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाता है वो मेरा सम्मान करता है। जो सदाचारी है मैं उसे ईश्वर के मुक्ति विधान के दर्शन कराऊंगा। बहुत ही सुंदर उसने कहा। वो कह रहा है कि जो मुझे धन्यवाद का बलिदान, जो मुझे स्तुति का बलिदान चढ़ाता है, मैं उसे सम्मान करता हूँ। स्तुति का बलिदान उसे चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। जब आप स्तुति का बलिदान उसे चढ़ाते हैं, जब आप स्तुति की बलिदान उसके चरणों में रखते हैं, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपको आशीष से भरता है। क्या आप उस स्तुति की बलिदान उसे चढ़ाना चाहते हैं? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु के साथ आपका स्तुति का बलिदान जुड़ जाए? अगर आप स्तुति की बलिदान उसके नाम पर चढ़ाएंगे तो आपका जीवन बदल जाएगा। हालेलुया। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि प्रभु यीशु के साथ उस स्तुति की बलिदान चढ़ाना बहुत ज़रूरी है। अगर आज आप तैयार है प्रभु यीशु के नाम से स्तुति की बलिदान चढ़ाने के लिए, मैं आपसे कहना चाहता हूं कि प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तैयार हूं, प्रभु मैं तैयार हूं। प्रेरित चरित्र अध्याय 16। पौल और सीलास प्रभु का वचन फैलाने के कारण उन लोगों को जेल में बंदी कर दिया गया है। जब वो लोग जेल में बंदी थे, तब उन लोगों को बांधकर, लकड़ी से बांधकर, पैरों को चेन से बांधकर रखा गया था। वो लोग हिल नहीं पा रहे थे, वो लोग कुछ कर नहीं पा रहे थे। तब उन लोगों ने मुक्त होने के लिए एक उपाय निकाला। उन लोगों ने एक बहुत ही सुंदर उपाय निकाला। वो दोनों परमेश्वर की स्तुति करने लगे। मैं विश्वास करता हूँ अगर आपको इस तरह से बांध दिया जाएगा, आप स्तुति कर नहीं पाएंगे। कभी कभी हम लोग बीमार हो जाते हैं, बीमार में गिर जाते हैं, हम लोग स्तुति कर नहीं पाते हैं। मैंने देखा है बीमारी के समय में बहुत सारे जन टीवी को देखने के लिए बैठ जाते हैं, हाथ में रिमोट लेकर बैठता है, मगर प्रार्थना के बाइबल को लेकर, जपमाला को लेकर, स्तुति को लेकर नहीं बैठते हैं। दूसरे मार्ग को अपने जीवन में अपनाते हैं, मगर प्रभु के मार्ग को नहीं अपनाते हैं। आपके जीवन में बीमारी है, आपको स्तुति करना पड़ेगा। आपके जीवन में ज़रूरत है, आपको परमेश्वर से स्तुति करना पड़ेगा। जब आप प्रभु यीशु की स्तुति करेंगे, प्रभु यीशु को पुकारेंगे, तब परमेश्वर यीशु मसीह आपके जीवन में काम करेंगे। हम लोग कर नहीं पाते हैं, इसीलिए कभी कभी हम लोग समझ नहीं पाते हैं कि परमेश्वर यीशु क्या चाहते हैं। आज प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु के नाम की अगुवाई करें। आज प्रभु चाहते हैं कि आप प्रभु की स्तुति करें, क्योंकि उसने कहा, जो मुझे धन्यवाद का बलिदान चढ़ाएगा वो मेरा सम्मान करता है। आप जब प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं, तब आप परमेश्वर की सम्मान करते हैं। जब पौल और सीलास प्रभु की स्तुति कर रहा था, उस समय अचानक आंधी उठी, अचानक जेल के हर एक दरवाजा खुल गई। जो चेन से वो लोग बंधा हुआ था, वो चेन खुल गई। दूत आकर उन लोगों को मुक्त कर दिया। आप जब स्तुति करेंगे, आप जब प्रभु की स्तुति को चढ़ाएंगे, मैं आपसे कहना चाहता हूं, आपका जीवन का बंधन टूट जाएगा, आपके परेशानी दूर हो जाएगी, आपके जीवन में जो जो जरूरत है वो आपको मिल जाएगी, क्योंकि आप प्रभु यीशु की स्तुति कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु की प्रशंसा कर रहे हैं, आप प्रभु यीशु की जय जयकार कर रहे हैं। आप उसके चरणों में आए हैं। जीवन की मार्ग में आगे बढ़ने की सबसे बड़ी कुंजी में एक कुंजी है परमेश्वर की स्तुति करना।
परमेश्वर की आराधना करना। मैं आपसे कहता हूँ, आपका अगर कुछ चीज़ ज़रूरत होता है, जैसे हम लोग इस दुनिया में बहुत सारे लोग हैं, जैसे सोचिए आपको किसी मंत्री से मिलना पड़ेगा, आपको मंत्री का स्तुति तो ज़रूर करना पड़ेगा, आपको उसे बताना पड़ेगा, आप मंत्री के जो सेक्रेटरी है उसको भी बताना पड़ेगा, उसके बाद आप उससे कहेंगे और उसके स्तुति करेंगे, उसके बाद आपका काम निकल पाएगा। इसी तरह जगत के लिए हम लोग इतने कुछ सोचते हैं, आपके जीवन के लिए क्या आपको सोचना नहीं पड़ेगा उस परमेश्वर के बारे में? क्योंकि वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी स्तुति करें, वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसकी आराधना करें, वो परमेश्वर चाहते हैं कि आप उसके स्तुति और प्रशंसा के द्वारा उसके चरणों में लौट कर आएँ। जब आप स्तुति के द्वारा, प्रशंसा के द्वारा उसके पास आएंगे, तब परमेश्वर आपको आशीष प्रदान करेगा। भजन संगीता 150, स्तोत्र ग्रंथ 150, अंतिम पाठ जो सच में बहुत ही आशीषदायक हैं, मैं इसे पढ़ना चाहता हूँ। हालेलुया। प्रभु के मंदिर में उसकी स्तुति करो, उसके महिमामय आकाश में उसकी स्तुति करो, उसके महान कार्य के कारण उसकी स्तुति करो, उसके परम प्रताप के कारण उसकी स्तुति करो। तुरही फूंकते हुए उसकी स्तुति करो, बीना और सितार बजाते हुए उसकी स्तुति करो, ढाल बजाते और नृत्य करते हुए उसकी स्तुति करो, नानपुरा और बांसुरी बजाते हुए उसकी स्तुति करो, सांझों और धनी के पर उसकी स्तुति करो, विजय की सांझों की बजते हुए उनकी स्तुति करो, सभी प्राणी प्रभु के स्तुति करो। हालेलुया। सभी प्राणी प्रभु के स्तुति करो। देखिए कितने सुंदर गीत रचक, बहुत ही सुंदर इसने कहा है कि हर एक विषय के लिए तुम परमेश्वर की स्तुति करो, हर एक विषय के लिए तुम परमेश्वर की धन्यवाद दो, हर एक विषय के लिए तुम परमेश्वर की आराधना करो। मैं जब भी मेरे जीवन में कुछ तकलीफ आकर खड़ा हो जाता है, मैं परमेश्वर की स्तुति करना शुरू कर देता हूँ। पहला काम करता हूँ, मिसा बलिदान चढ़ाता हूँ और उसके बाद जाकर प्रभु की प्रशंसा और स्तुति करता हूँ। मैं आपसे कहता हूँ, जब आप स्तुति और प्रशंसा करेंगे तब शैतान हार जाता है। जब आप स्तुति और प्रशंसा करेंगे तब शैतान आपके जीवन से दूर हो जाएगा। मैंने मेरे जीवन में बहुत सारे बाधाओं को देखा है, मगर मैंने देखा है परमेश्वर ने किस तरह से उस बाधाओं से निकाल रहा है। जब भी स्तुति करने के लिए मैंने शुरू की, जब भी प्रार्थना करने के लिए मैंने शुरू की, तब मुझे पता चला कि परमेश्वर किस तरह से मुझे रक्षा कर रहा है। स्तुति करने से आपका जीवन बदल जाएगा। स्तुति करने से आप प्रभु यीशु को ग्रहण कर पाएंगे। स्तुति करने से आपको पता चल जाएगा प्रभु यीशु आपके जीवन में क्या करना चाहते हैं। स्तुति करने से आपको मालूम हो जाएगा परमेश्वर की ताकत क्या है। जब आप स्तुति करेंगे तब शैतान हार जाता है। शैतान कभी नहीं चाहता कि आप परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करें, परमेश्वर यीशु मसीह की स्तुति करें। वो कभी नहीं चाहता है कि आप परमेश्वर की स्तुति करें, परमेश्वर की आराधना करें, परमेश्वर की जय जयकार करें। वो कभी नहीं चाहता है कि आप प्रभु यीशु की प्रशंसा करें, क्योंकि वो पसंद नहीं करता है। प्रभु धन्य है वो प्रजा जो तेरा जय जयकार करती है और तेरे मुखमंडल की ज्योति में चलती है। परमेश्वर ने कहा, स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 98 पद संख्या 15 में उसने कहा कि धन्य है वो प्रजा जो तेरा स्तुति करती है और मुखमंडल की ज्योति में चलती है। धन्य है वो प्रजा जो तेरी स्तुति करती हैं, जो तेरी आराधना करती हैं, जो तेरी प्रशंसा करते हैं। क्या आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं? क्या आप परमेश्वर की आराधना और स्तुति कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं तो मैं आपसे कह रहा हूं कि आप गलत रास्ते पर हैं। आज प्रभु से कहिए कि प्रभु, मैं तेरा स्तुति करना चाहता हूं, मैं तेरा प्रशंसा करना चाहता हूं, मैं तेरा जय जयकार करना चाहता हूं, मैं तेरे पास लौट कर आना चाहता हूं। प्रभु, मैं अपने जीवन को तेरे चरणों से जोड़ना चाहता हूं। प्रभु, जब आप स्तुति करते हैं तब आपके जीवन में चिन्ह और चमत्कार होता है। जब आप स्तुति करते हैं तब प्रभु की महिमा आपके जीवन में चालू हो जाता है। जब आप स्तुति करते हैं तब प्रभु की दया आपके जीवन में फैलता रहता है। जब आप स्तुति करते हैं तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में बहता रहता है। आज मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं, प्रभु की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। उसकी स्तुति के माध्यम से हम लोग अपने जीवन को बदल सकते हैं। वचन कहता है, स्तोत्र के ग्रंथ अध्याय 100, समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो, उल्लास के गीत गाते हुए उसके सामने उपस्थित हो। ये जान लो
कि प्रभु ही ईश्वर है। ये जान लो प्रभु ही ईश्वर है। भजन गाते हुए उसके प्रांगण में आ जाओ, उसकी स्तुति करो और उसके नाम का धन्य करो। परमेश्वर कह रहा है कि उसकी स्तुति करो, उसकी आराधना करो, उसकी जय जयकार करो। जब हम लोग प्रभु यीशु की स्तुति करते हैं, प्रभु यीशु की आराधना करते हैं, तब प्रभु यीशु की कृपा हमारे जीवन में उतर कर आती है। क्या आप तैयार हैं प्रभु यीशु की स्तुति करने के लिए? क्या आप चाहते हैं प्रभु यीशु आपके जीवन में आए? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की कार्य आपके जीवन में हो? क्या आप चाहते हैं परमेश्वर की ताकत आपके जीवन में उतर कर आए? अगर हाँ आप चाहते हैं तो मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ, परमेश्वर की स्तुति करना बहुत ज़रूरी है। जितने जन परमेश्वर की स्तुति करते हैं, जितने जन परमेश्वर की स्तुति करते हैं, उनका जीवन प्रभु यीशु बदल देता है। उनका जीवन परमेश्वर यीशु मसीह बदल देता है, क्योंकि आप परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं। उसने कहा, प्रभु का गुणगान करना कितना अच्छा है, सच्चे ईश्वर तेरा नाम का भजन गाना कितना अच्छा है। स्तोत्र की गीत अध्याय 92 पद संख्या 1 में उसने कहा, प्रभु का स्तुति करना कितना अच्छा है। जब आप स्तुति करते हैं तब आपके जीवन से बीमारी दूर हो जाता है। जब प्रभु की प्रशंसा करते हैं, तब प्रभु की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर की आशीष आपके जीवन में आता है। बहुत ही सुंदर एक गाना है, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना, आराधना आराधना यीशु मसीह की आराधना। मन से गाऊं तन से गाऊं आराधना आराधना, मन से गाऊं तन से गाऊं आराधना आराधना। सच में जब उसकी आराधना हम लोग करते हैं, स्तुति करते हैं, तब अंदर में छिपे हुए बीमारी, अंदर में छिपे हुए कष्ट, दुख दूर हो जाता है। प्रभु आपकी आंखों के आंसू को पोंछ देते हैं। उसने कहा है भजन संगीता 56 पद संख्या 8 में उसने कहा, मैं तेरे आंखों के आंसू को अपने कठेरों में रखता हूँ, मैं तुझे आशीष देना चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरा आशीष तेरे जीवन के साथ में रहे। मैं चाहता हूँ मेरे आशीष तेरे साथ में चलता रहे। आज मैं आपसे कहना चाहता हूँ, प्रभु की आराधना करना बहुत ज़रूरी है। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, तब परमेश्वर की करीब आप आते हैं। जब आप प्रभु की आराधना करते हैं, तब प्रभु की जय जयकार होता है। उसने कहा है, धर्मियों प्रभु में आनंद मनाओ, उसके पवित्र नाम को धन्य कहो। आनंद मनाओ प्रभु के नाम पर, स्तुति प्रशंसा करो प्रभु के नाम पर, जय जयकार करो प्रभु के नाम पर, महान परमेश्वर की स्तुति करो प्रभु के नाम पर, उसके चरणों में आ जाओ प्रभु के नाम पर। जब तुम प्रभु की स्तुति और प्रशंसा करोगे, जब तुम प्रभु की जय जयकार करोगे, जब तुम प्रभु के चरणों में आकर उसकी आराधना करोगे, तब परमेश्वर तुम्हें आशीष से भरेगी, तब परमेश्वर तुम्हें महान दया से भरेगी, तब परमेश्वर तुम्हें उसकी महान शक्ति से भरेगी। मैं तुमसे कहना चाहता हूँ, तुम प्रभु की आराधना करो। मैं तुमसे कहना चाहती हूँ, तुम प्रभु की स्तुति करो। क्या आप तैयार है प्रभु की स्तुति करने के लिए? क्या आप तैयार है प्रभु की जय जयकार करने के लिए? अगर आज आप तैयार है, अगर आज का आपका उत्तर हाँ है, तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अपने जीवन को प्रभु में लगाइए और प्रभु के साथ प्रशंसा करते रहिए। उसने कहा, क्योंकि यहोवा का आनंद तुम्हारा हर गढ़ है, यहोवा का आनंद तुम्हारा हर घर है। निहूमियों की पुस्तक अध्याय 8 पद संख्या 10 में उसने कहा है, तुम्हारा आनंद परमेश्वर की स्तुति तुम्हारा गढ़ बन जाएगा। तुम जब स्तुति करोगे, प्रशंसा करोगे, तब जान लो हर एक मुश्किल तुमसे दूर हो जाएगी।
जब जेरिको के दीवार के सामने में इज़राइल और प्रवक्ता जोशुआ आकर खड़ा हुए, तब ईश्वर ने कहा 7 दिन तक तुम लोग स्तुति करते रहो। और उन लोगों ने बहुत सारे चीज़ों को लेकर आराधना करते हुए, स्तुति करते हुए उस दीवार के चारों ओर घूमने लगे। बाइबल कहता है वो लोग आराधना करते रहे, प्रशंसा करते रहे, बीना यंत्र बजाते रहे और प्रशंसा करते करते उस दीवार के चारों ओर वो लोग घूमते रहे। जानते हैं क्या हुआ? उस स्तुति के कारण अंतिम दिन 7वां दिन वो दीवार गिर चुका था। मैं आपसे कहता हूं, जब आप परमेश्वर की स्तुति करते हैं, अंतिम दिन 7वां दिन आपका भी दीवार गिर जाएगा। आपका भी जो तकलीफ का दीवार है वो गिर जाएगा। आपके जीवन में जो परेशानी है वो दूर हो जाएगा। आपके जीवन में जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगा। आप जब प्रभु की स्तुति कर रहे हैं तब परमेश्वर आपके जीवन को बनाएगा। परमेश्वर आपके जीवन में एक नया आशीष को डालेगा। क्या आज आप तैयार है परमेश्वर की स्तुति करने के लिए? हाँ बोलिए, प्रभु हाँ मैं तैयार हूँ, मैं तेरी आराधना करना चाहता हूँ, मेरे जीवन से मैं तुझे चाहता हूँ प्रभु। तो इस समय मुझे आशीष दे प्रभु कि मैं तुझे पहचान सकूँ और मैं तेरी जय जयकार कर सकूँ। अगर आज आप तैयार है तो प्रभु से कहिए कि प्रभु मैं तेरे पास लौट कर आना चाहता हूँ, मैं तेरा स्तुति करना चाहता हूँ। उसने कहा समस्त पृथ्वी प्रभु की स्तुति करो, आनंद के साथ प्रभु की सेवा करो। जो आनंद के साथ प्रभु की स्तुति करते हैं, जो आनंद के साथ प्रभु की आराधना करते हैं, उसके जीवन में परमेश्वर काम करता है। आज का वचन खत्म करने से पहले एक गवाही से मैं खत्म करना चाहता हूँ। एक गवाही जीवन में बहुत ज़रूरी है। ये गवाही हमारे जीवन को बहुत ही आनंददायक देते हैं। मेरे पत्नी एक बार स्कूल में जाने के समय में एक रास्ते में गिर गई थी और गिरने के कारण उसके पैर के घुटने में बहुत ही तकलीफ आकर खड़ी हो गई थी। वो चल नहीं पा रही थी और उसे वो स्ट्रेचर लेकर जो लंगड़े लोग चलते हैं वो स्ट्रेचर को लेकर उसे चलना पड़ रहा था। मगर मैंने उससे कहा प्रभु ने तुम्हें मौका दिया, प्रभु का आराधना करो, धन्यवाद दो प्रभु को। टूट नहीं गया है, धन्यवाद दो प्रभु को कि ये पूरा खुल नहीं गया है, ये फिर से जुड़ जाएगा। मगर तुम्हें काम करना पड़ेगा, स्तुति करना पड़ेगा, प्रशंसा करना पड़ेगा। मेरी पत्नी मेरे बात सुनते हुए वो प्रभु की आराधना करने लगी, प्रभु की स्तुति करने लगी, परमेश्वर का धन्यवाद करने लगी और परमेश्वर ने भी उसके उस पैर को जोड़ दिया। परमेश्वर ने दोबारा जिस तरह से होना चाहिए उस तरह से लाकर खड़ा कर दिया। मैं आज आपसे कहना चाहता हूँ, आप प्रभु की स्तुति कीजिए, आप प्रभु की धन्यवाद कीजिए, आप प्रभु की जय जयकार कीजिए। जब आप परमेश्वर की धन्यवाद करेंगे, जब आप प्रभु की स्तुति करेंगे, जब आप प्रभु की जय जयकार करेंगे, तब परमेश्वर आपके जीवन को आशीष से भरेगा। आइए अपनी आंखें को बंद कर लीजिए, अपने दोनों हाथों को उठा लीजिए और मेरे साथ कहिए, हाँ प्रभु मैं स्तुति करना चाहता हूँ, मैं तेरा प्रशंसा करना चाहता हूँ, मैं तेरा जय जयकार करना चाहता हूँ। तू राजाओं का राजा है, इसके लिए तुझे धन्यवाद देते हैं। तू मेरे जीवन की मुक्तिदाता है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। तो मेरे जीवन को बदलने वाला परमेश्वर है, इसके लिए मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ। मैं तेरे चरणों में आता हूँ क्योंकि मैं विश्वास करता हूँ तेरे वचन के द्वारा मेरा जीवन बदल जाता है। तुझे धन्यवाद देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना चाहते हैं। इस प्रार्थना को तू सुन और स्वीकार कर। आमीन। मैं विश्वास करता हूँ आपने प्रभु का वचन सुना है, प्रभु की आराधना सुने हैं। इस समय अगर आप इस वचन के द्वारा आशीषित हुए हैं तो नीचे दिए गए हैं नंबर है, आप लोग उस नंबर से संपर्क कर सकते हैं। आप लोग हमें बताइए ईश्वर की आराधना के लिए, ईश्वर की स्तुति के लिए। हम लोग भी बताएंगे प्रभु ने कौन सा काम किया है, परमेश्वर ने कौन सा चिन्ह और चमत्कार किया है कि दूसरे को भी मालूम हो कि प्रभु क्या कर सकता है। मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं कि उसने ये मौका दिया है आप लोगों को मिलने के लिए। हम लोगों से संपर्क कीजिए, कुछ भी विषय हो, प्रार्थना के विषय हो, नीचे नंबर है, स्क्रीन में दिए हुए नंबर हैं, उस नंबर से आप लोग कांटेक्ट कर सकते हैं। आइए आज का दिन ख़त्म करते हैं, प्रभु को धन्यवाद देते हैं। आपका दिन शुभ हो, प्रभु का आशीष आपके जीवन में रहे, आप परमेश्वर से मिलते रहें और प्रभु की कृपा आपके जीवन में बहता रहे। और अगर आपको वचन से आशीष मिल रहा है, दूसरे को भी बताइए कि परमेश्वर क्या काम कर रहा है। आपसे विदा लेते हैं, प्रभु का आशीष आपके जीवन में रहे। सभी की जय यीशु।